बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, देवांगन परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु समूचे जन समुदाय को विश्व कल्याण के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही अपने मन की बात तो हम महादेव से कह सकते हैं। साथ में जो प्रीति हमारी महादेव के चरणों में बढ़ती है, साथ में जो पहचान हमारी महादेव के चरणों में बढ़ती है, निश्चित ही उसका पुण्य फल सभी भक्तों को, सभी जीव को मिलता है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से मेरे देवाधिदेव महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है और हम सभी को भाव से पार लगाया है। देखिए, बाबा भोलेनाथ की कथा ने हम सभी को आत्मबल, श्रद्धा, विश्वास प्रदान करा है और यही आत्मबल, श्रद्धा, विश्वास के बल पर हम दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। देखिए, कोरोना काल महामारी जैसी भयंकर बीमारी देखने के बाद में हम सभी ने आस छोड़ दी थी कि जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन हमने उसी समय महादेव का हाथ पकड़ा, उसी समय महादेव का हाथ थमा और आज हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से हम हमारे नए जीवन में प्रवेश करते हुए उन्नति की सीढ़ी पर हम सभी चढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ मेरे महादेव ने आप सभी को अवश्य प्रदान करा है। जो लाखों का ये जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है, कई कथाएं हम सभी ने श्रवण करी है और कई कथाएं हम श्रवण करते भी आएंगे, लेकिन जो अपार श्रद्धा, जो विश्वास हम सभी को देखने को मिलता है, ये निश्चित ही महादेव की कृपा है कहीं ना कहीं, और ये महादेव का आशीर्वाद ही हम सभी पर विद्यमान हो रहा है। देखिए, भक्ति का सही अर्थ हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है, समझाया है। भक्ति किस प्रकार से हमारे हृदय में धारण कराई है। देखिए, हम सभी कलयुग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कलयुग में कर्म अधिक करना पड़ता है, इसके बाद में हमें फल प्राप्त होता है। लेकिन कर्म के साथ में हम महादेव की भक्ति भी कर सके, इसे सरल शब्दों में हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है, समझाया है। देखिए, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी भक्ति नहीं कर पाता। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी भक्ति नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने एवं सुनने से होती है, वरना गूंगे और बहरे कभी भी भक्ति नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी भी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति केवल एक भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति, जो हम सभी के हृदय में हमारे विचारों के रूप में उत्पन्न होती है और ये हमारे हृदय में प्रवेश करती है। हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाती है और भक्ति का भाव, भक्ति भाव का सच्चा सागर ही है। देखिए, भक्ति में अगर भाव नहीं है तो फिर किस काम की भक्ति। और आज हम सभी को भाव जागृत कराया है महादेव के चरणों के प्रति। आज हम सभी को पता चला है भक्ति का सही अर्थ। और देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है जो भक्ति के सागर में डूब
हम सभी को डूबा जाता है और यही भक्ति हम सभी को करने को मिलती है महादेव के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। देखिए कहते हैं किसी ने कहा है कि भगवान ने हम सभी का भाग्य लिखा है, भगवान ने हम सभी के भाग्य की रचना करी है, लेकिन भगवान ने एक ये भी लिखा होगा कि कलयुग में हम सभी के बीच में पृथ्वी पर एक ऐसे व्यक्ति आएंगे जो हमें शिव कथा श्रवण कराकर हम सभी को भक्ति के सागर से जोड़ देंगे और कलयुग में ये युग कलयुग नहीं शिव युग कहलाएगा। और आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को शिव भक्ति से जोड़ा है, हम सभी को महादेव की भक्ति सिखाई है, हम सभी ने किस प्रकार से महादेव की भक्ति से कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करा है, आनंद में करा है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जो अपार श्रद्धा और विश्वास की कथा श्रवण कराई है, उससे हम सभी को पता चलता है किस प्रकार से हम महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और अपने हृदय की बात, अपने मन की बात हम महादेव से कह देते हैं तो निश्चित ही सारे जगत के कार्य सफल हो जाते हैं। और लेकिन इन सबके बीच में एक हम सभी को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो एक लोटा जल चढ़ाने पर भी ऑब्जेक्शन उठाने का प्रयास करता है, जो महादेव का जल पीते हैं उस जल को पीने पर भी उन सभी को चिढ़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप सभी महादेव के चरणों में जाने लगाए, आपको और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सीधे महादेव से जब जुड़ गए तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं और अपना वर्चस्व के चक्कर में ये महादेव से हम सभी को दूर करना चाहते हैं। देखिए एक किसी ने बड़ी ही सुंदर लाइन लिखी है, हम सभी को इनसे समझना चाहिए, क्योंकि सफलता की ओर जो व्यक्ति जाता है उसको असफल करने के लिए कई ताकतें, कई शक्तियां लग जाती है कि ये कैसे भी नीचे आ जाए, लेकिन हम सभी को आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, सफलता की ओर जाओगे तो सफल होने नहीं देंगे, सफल हो जाओगे तो सफल रहने नहीं देंगे। ये जिंदगी का फंडा है, दुखों वाली रात किसी को नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन यहाँ सोता है। देखिए एक छोटे से गांव की कथा है। एक छोटा सा गांव था जिसमें लगभग 100 मकान थे, जिसमें उस गांव में कहीं पर भी किसी के घर पर लाइट नहीं थी। पर एक व्यक्ति जाता है और गांव से एक दीपक खरीद कर लेकर आता है। दीपक वो जलाता है, जब तक सूर्य की रोशनी थी किसी को उस दीपक से, उस उजाले से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही रात हुई उस व्यक्ति के घर से उजाला, उस व्यक्ति के घर में उजाला हुआ और बाकी के 99 घर में अंधेरा था। तो ये बाकी के 99 लोग सोचने लगे कि इसके घर में कैसे उजाला हो गया और ये व्यक्ति के घर में उजाला कैसे हो गया। तो वो बाकी 99 लोगों के पास में मात्र 2 ऑप्शन थे। एक था कि वो भी जाएं शहर और दीपक खरीद कर लाकर अपने घर को जगमग कर दें, उजाला कर दें, रोशनी अपने घर में फैला दें। और दूसरा ऑप्शन था कि या तो वो सभी लोग मिलकर उस व्यक्ति का दीपक बुझा दें, उसके घर में भी अंधियारा कर दें। देखिए पहला जो ऑप्शन था वो थोड़ा कठिन था, क्योंकि कई सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना और दीपक खरीद के लाना, क्योंकि ये पुराने समय की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। कई सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना और दीपक खरीद के लेकर अपने घर में उजाला करना, ये कठिन ऑप्शन था। पर सरल ऑप्शन यही था कि उस व्यक्ति के घर का भी दीपक बुझाकर उसके घर में भी अंधियारा कर दें। लेकिन हम सभी को यही बात विचार करना चाहिए कि आज व्यक्ति ऐसे ही हो गए हैं, ये ना ही भगवान के मंदिर खुद जाना चाहते हैं और ना ही
दूसरे व्यक्ति जो मंदिर जाते हैं उनको मंदिर जाता देखकर, उनकी सफलता को देखकर ये उसको भी सफल होने नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो दिक्कत है ये सभी के साथ में आती है, क्योंकि ऐसे लोग ये कभी किसी की बराबरी नहीं कर सकते। अधिकतर ये लोग दूसरों की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं, और ये दिक्कत जो आती है ये सभी के साथ में आती है। तो हम सभी को इन लोगों को जान लेना चाहिए और इनका हम सभी को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होता जो महादेव की बुराई करें या निंदा करें। ऐसे लोगों को कभी भी हम सभी इनकी बात नहीं श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। जो महादेव के चरणों में जाने से हमें रोकने का प्रयास करें, महादेव के चरणों में जो हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं उसे रोकने का प्रयास करें, और महादेव के चरणों का जल हम पान करते हैं तो उसे रोकने का प्रयास करें। ऐसे लोगों को निरंतर हम सभी को हमेशा जवाब देते रहना चाहिए, और हमेशा ऐसे लोगों की बोलती हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सभी सफलता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। तो निरंतर महादेव की भक्ति करें और महादेव के चरणों में अपने मन को हमेशा लगाते रहे। आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम की जो स्थापना करी है, ये निरंतर ही हम सभी देखते हैं किस प्रकार से कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है। देखिए 2024 की विराम की यह कथा चल रही है और हम सभी इस कथा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। 2024 को हम सभी विदा करेंगे और 2025 में हम सभी प्रवेश करेंगे, लेकिन 2025 में हम प्रवेश करें तो ये भी महादेव के चरणों में ही होना चाहिए। ऐसा प्रयास हम सभी को करना चाहिए। देखिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करते करते हमने 2024 में प्रवेश करा था और शिव महापुराण की कथा श्रवण करते करते ही हम 2024 को विदा करेंगे, लेकिन 2025 की शुरुआत भी हमारी शिव महापुराण की कथा से 4 जनवरी से होगी। लेकिन हम सभी ऐसा प्रयास करें कि कुबेर भंडारी के चरणों में हमारा नूतन वर्ष बने, कुबेर भंडारी के चरणों में हम पहुंचे तो हमारा जीवन कृतार्थ में हो, आनंद में हो। देखिए कुबेर भंडारी ही नाम क्यों रखा गया है महादेव का, क्योंकि कुबेर को भी जिन्होंने कुबेर बनाया है वो है मेरे देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने कुबेर को भी कुबेर का भंडार भरा है, कुबेर का जो स्वामी बनाया है वो केवल और केवल मेरे महादेव ने बनाया है। तो हम सब भी उनके चरणों में ही जाते रहेंगे तो निश्चित ही वो भी हमारे भंडार भर के रखेगा और कुबेर भंडारी के चरणों में हमारा नूतन वर्ष निकलेगा तो निश्चित ही हमारे दिन की शुरुआत होगी, तो निश्चित ही हमारा पूरा आने वाले साल निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी सभी का भंडार भर कर रखेगा। तो ऐसा प्रयास हम सभी को करना चाहिए कि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हमारा नूतन वर्ष बने, हम हमारे साल की जो शुरुआत है कुबेर भंडारी के चरणों से ही प्रारंभ करें, जिससे पूरा साल 365 दिन हमारे बड़े ही आनंद से निकले, बड़े ही हर्ष और उल्लास से निकले और कुबेर भंडारी हम सभी पर कृपा करे। तो ऐसा प्रयास हम सभी को करना चाहिए कि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हम पहुंचकर हमारा नूतन वर्ष बनाए। और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव द्वारा निरंतर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सेवा का कार्य भी होता है, हम सभी ने देखा है। देखिए उस धरा पर पहुंचने के बाद में क्या लाभ हमको मिलता है, उस धरा पर पहुंचने के बाद में एक मन में सुकून शांति प्राप्त होती है।
मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। हम सभी का हृदय अगर विचलित हो रहा है तो कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचने के बाद में आपको मन में एक सुकून प्राप्त होगा, मन में एक शांति हम सभी को मिलेगी और हम सभी महसूस करेंगे कि हमारा आत्मबल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से सेवा का कार्य भी चलता है। देखिए क्यों इतना प्रभाव है उस धरा पर, क्योंकि सैकड़ों कथाएं हमने उस धरा पर श्रवण करी है कोरोना काल महामारी के चलते हुए, और लाखों करोड़ों भक्त वहां पर पहुंचकर प्रतिदिन सतत रूप से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करते हैं। जब अखंड जाप कहीं पर भी होता है तो उस धरा को अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। तो महादेव की कृपा भी इस धरा पर स्वतः ही विद्यमान होती है, जो हम सभी को अपने आप आशीर्वाद के रूप में मिलती है। और इस धरा पर सेवा का कार्य होता है जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रतिदिन चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो नियमित रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए आप भी इस भव्य भोजनशाला के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला के नियमित रूप से सदस्य जीवन पर्यंत तक बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपको देना है। ये सहयोग राशि आप एक बार ही आपको जमा करना है और साल में एक दिन आपके नाम से भी 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा। और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से नियमित रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। रिवाइटल लेना, ये मल्टीविटामिन लीजिए 30% सस्ता। इसमें विटामिन डी और B12 है नहीं, और नाइट्रोजन जिंक। तो गोली मत दो, रिवाइटल दो। सिर्फ रिवाइटल दे 30% ज्यादा एनर्जी 30 दिनों में। रिवाइटल, थकान गॉन, एनर्जी ऑन। What you're missing on the inside is waiting for you out there. Write the missing part of your story. New Safari. Reclaim your life. ऐसी भगवान भोलेनाथ की कृपा जो हमेशा विद्यमान होती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और 2 एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। देखिए कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी जो डॉक्टरों द्वारा लगवाए जाते हैं, श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा लगवाए जाते हैं। और जो प्रबल डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को वे शिविर लगाते हैं और सभी भक्तों को जांच करके अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से उपलब्ध करवाते हैं। तो स्वास्थ्य शिविर भी समय समय अनुसार कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगते हैं। एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। गौ माता की सेवा, देखिए सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा को महत्व दिया गया है और ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो या तो हम गौ माता की सेवा स्वयं करें या फिर हम गौ माता की सेवा यहाँ पर भी हो रही हो उसमें हम कुछ ना कुछ अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। देखिए 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विद्यमान होते हैं, तो इन देवी देवताओं का भी सेवा हमारे हाथों से हो सके, इसलिए गौ माता की सेवा हमारे सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो या तो गौ माता की सेवा हम स्वयं करें या फिर कहीं पर भी गौ माता की सेवा हो रही हो तो उसमें हम हमारा सहयोग
प्रदान कर सकते हैं। तो नियमित रूप से गौ माता की सेवा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, क्योंकि गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त व्यवस्था और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में जो 251 कमरों की विशाल भव्य धर्मशाला बनने जा रही थी, उस धर्मशाला का निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी छठवें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। न आने से मिलते न जाने से, न आने से मिलते न जाने से, गुरु मिलते हैं दिल को लगाने से, गुरु मिलते हैं दिल को लगाने से। न आने से मिलते न जाने से, न आने से मिलते न जाने से, गुरु मिलते हैं दिल को लगाने से, गुरु मिलते हैं दिल को लगाने से। गंगा गाने से मिलते न धोने से, गंगा गाने से मिलते न धोने से, नहीं मिलते हैं सरयू नहाने से, नहीं मिलते हैं सरयू नहाने से, गुरु मिलते हैं मन को लगाने से, गुरु मिलते हैं मन को लगाने से। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए बड़ी ही सहजता और बड़ी ही सरलता के साथ में आप कहीं पर भी बाबा भोलेनाथ की कथा होती है तो आपकी गरिमामय उपस्थिति हमेशा अनिवार्य रूप से होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में कैबिनेट मंत्री श्री
केदार कश्यप जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री राम विचार जी नेताम जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री संपत जी अग्रवाल आदरणीय विधायक महोदय, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में श्री डॉक्टर लाल उपेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती भावना सिंह जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, जिनके नाम लिए गए हैं वही लोग दीप प्रज्वलित भी आज कथा के 6वें दिवस में दीप प्रज्वलित भी यही लोग करेंगे। श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, श्री केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री, श्री राम विचार नेताम जी कैबिनेट मंत्री, श्री संपत जी अग्रवाल विधायक जी, आप दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री संजय तिवारी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रचारक, प्रमुख प्रचारक, आपसे भी निवेदन करूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के हम सभी 6वें दिवस पे प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। देखिए, सेवा के जो क्रम हम सभी ने श्रवण करे हैं, उन सेवा के प्रकल्पों में आप भी जुड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। तो जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में समर्पित करी है, सेवा के सानिध्य में समर्पित करी है, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जी मिश्रा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1501 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। श्री मनोज जी श्रीवास की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, देवकांत जी की तरफ से बिहार से 1111 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। नरेंद्र रामचंद जी सोनवानी की तरफ से गुजरात से 1111 रुपए, सविता संतोष जी गुप्ता की तरफ से राजपुर से 14,500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। कैलाश मांगीलाल जी चौहान की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, प्रकाश गिरी जी गोस्वामी की तरफ से 14,500 रुपए, सरिता जी पंडित की तरफ से 14,500 रुपए, जुझार सिंह जी सिसोदिया धार मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बिट्टल भाई जी तुलसीराम जी यादव की तरफ से गुजरात से 14,500 रुपए, किरण लता यशवंत कुमार जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए, अभिज्ञान जी सैनी की तरफ से दिल्ली से 1600 रुपए, सल्ला भोजराज जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, गुप्ता में 2,700 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। मुन्नी देवी जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 1,001 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। संदीप कुमार जी की तरफ से अमृतसर पंजाब से 14,500 रुपए, राम कुमार जी कुचबा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। निशान सिंह जी की तरफ से 14,500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। श्रीमती राजकुमारी जी की तरफ से दिल्ली से 2,011 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। मदन लाल जी रघुवंशी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, कुसुमलता जी की तरफ से 21 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। कीर्ति जी दुबे की तरफ से 14,500 रुपए, कृष्णा जी यादव की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। युवान जी राणा दिल्ली से 14,500 रुपए, अमित कुमार जी की तरफ से हरिद्वार चौगढ़ से 14,500 रुपए, सुनीता जी वैष्णव की तरफ से जयपुर राजस्थान से 14,500 रुपए, यशवंत जी कौर की तरफ से मोहाली पंजाब से 14,1100 रुपए, राकेश जी सूद की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1,101 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। बबली देवी जी की तरफ से हरियाणा 14,500 रुपए, विकास कुमार जी प्रजापति की तरफ से 14,500 रुपए, लक्ष्मी दिलीप जी झाला की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, दीपा पवन जी सोनी की तरफ से राजस्थान से 14,1100 रुपए, सूरज सिंह जी मीना की तरफ से जयपुर राजस्थान से 14,21 रुपए, रीमा बिंदेश्वर जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से 14,500 रुपए, जितेंद्र जी की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 14,500 रुपए, जयप्रकाश जी चौरासी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,100 रुपए, शीला देवी जी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, सक्षम जी शुक्ला की तरफ से 14,500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। ओम प्रकाश जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, राजीव कुमार जी की तरफ से 14,11 रुपए, अमिताभ सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, जितेंद्र जी अग्रवाल की तरफ से 14,500 रुपए, रानू जी चौहान की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, राम कुमार जी गुप्ता की तरफ से 14,500 रुपए, अशोक जयश्री जी मोदी की तरफ से बेंगलोर से 5,000 रुपए की राशि आपने बाबा को प्रेषित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1600 राशि आपने समृद्ध की। पल्लवी जी पाटीदार की तरफ से पल्लवी जी पाटीदार की तरफ से 14,500 रुपए, दया शंकर जी राय की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, संजय जी गुप्ता की तरफ से पंजाब से 500 रुपए की राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की। श्रीमती चमेली देवी जी की तरफ से 1400 राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की।
डॉक्टर अनूप जी जसवाल की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 1501 रुपए की स्वीकृति। सिवनी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1501 रुपए की स्वीकृति। बाबा कुमरेश्वर दामोदर की बहुत बहुत बधाई। सुंदर स्वीकृति आपने समृद्ध की। रंजनी जी पांडे की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की स्वीकृति आप समृद्ध की। विकास सिंह जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1405 रुपए। विजय भारत सिंह जी चौहान की तरफ से मुंबई से 1151 रुपए की स्वीकृति आप समृद्ध की। राहुल जी हीरे की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। भोलानाथ जी यादव की तरफ से सुंदर वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वीकृति आप समृद्ध की। संध्या देवी जी की तरफ से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वीकृति। बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर स्वीकृति आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की। रंजनी जी पांडे की तरफ से सुंदर 1101 रुपए। तृप्ति जी मिश्रा की तरफ से सुंदर 2100 रुपए की स्वीकृति आप समृद्ध की। स्वर्गीय ललिता प्रेमदास जी की स्मृति में सुंदर 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भजन बड़ा एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वीकृति आप समृद्ध की। शिवानी जी पांडे की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए। अनुराधा जी की तरफ से राजस्थान से 14,500 रुपए। गायत्री देवी जी चौधरी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 2100 रुपए। वेद प्रकाश जी वर्मा की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वीकृति आप समृद्ध की। साक्षी जी राजपूत की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए। कुमारी पूनम जी भारती की तरफ से बिहार से 14,500 रुपए। रवि जी वर्मा की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। जिग्नेश जी व्यास की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए। राघव सिंह जी राजावत की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए। योगेश जी महाजन की तरफ से गुलाई से 551 रुपए की स्वीकृति आप समृद्ध की। हेमंत कुमार जी सेना की तरफ से विलास छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। धनेश जी बाईती की तरफ से 500 रुपए। ममता जी राठौर की तरफ से सीहोर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। पूजा वैभव जी राठौर की तरफ से 5,001 रुपए की स्वीकृति आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 14 स्वीकृति आप समृद्ध की। कलावती लीलाधर जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। सरिता रानी जी की तरफ से 5,100 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सरिता रानी जी की तरफ से 5,100 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 14 स्वीकृति आप समृद्ध की। डॉक्टर मोहन धनलक्ष्मी जी की तरफ से 1,000 रुपए। नीतू जी देवरा मनीषा की तरफ से जैसलमेर राजस्थान सुधा 2,200 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की। विजयपाल जी की तरफ से विजयपाल सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। नेहा सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। राहुल जी यादव पंजाब से 500 रुपए। वीर रवि जी राठौर की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए। पप्पू जी रजक की तरफ से झारखंड से 500 रुपए। स्वर्गीय संजीव जी दीक्षित की स्मृति में इटावा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। उमाशंकर जी की तरफ से उत्तराखंड से 500 रुपए की स्वीकृति की। सभी दाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वीकृति आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वीकृति मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वीकृति जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज छठवें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा
श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन, जो आज दिसंबर महीने का मासिक शिवरात्रि और शिव महापुराण की कथा का छठा दिवस की शिवरात्रि का संयोग 2024 का ये विराम की शिवरात्रि का संयोग आप और हमको प्राप्त हुआ है। सभी शिव भक्त बड़े किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जो भगवान शंकर की ये अविरल कथा रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में सुनने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, जिन्होंने इस दिव्य और भव्य आयोजन को आयोजित कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी प्रसन्नता प्रदान करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के साथ विवाद है। धन्यवाद। बड़ा सरल और सहज परिवार, जिन्होंने 7 दिवसीय कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको बहुत बहुत कथा में विराजमान संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी एवं मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि दीदी जी, कथा के मंडप में ही भगवान शंकर की परम भक्त, जिनके हृदय में और रोम रोम में शिव समाया हुआ है, शंकर की अविरल भक्ति पुस्तिका में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर सीहोर कोबरेश्वर धाम पर भेजना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते रहना, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ की कोई भी शिव महापुराण की कथा होती है, प्रत्येक कथा में आप श्रवण करने के लिए जरूर आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये सारे प्रदेशों में एक प्रेरणा का विषय है। जितने प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों में ये प्रेरणा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी शिव भक्ति में शंकर की कथा को श्रवण करने आती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। माननीय कथा में विराजमान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण राव जी साहू जी, श्री
केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बड़ी अलौकिक शिव भक्ति है माननीय कश्यप जी की, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। श्री राम विचार नेताम जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, बहुत अच्छे शिव भक्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाले हैं। जब भी शिव महापुराण की कथा में आए हैं, सपत्नी शंकर जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। पर जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। श्री संपत अग्रवाल जी विधायक बसना, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो प्रत्येक शिव कथा में जो नज़दीक में होती है वहाँ पर आकर व्यासपीठ को नमन करते हैं। पर जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, लाखों की संख्या में आप सब आए हैं। पंडाल में, ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। आज कई लोग रोड पर और रोड के उस पार बैठे हुए हैं। ये आपकी शिव भक्ति है। और भगवान शंकर की गला खींच रहा है। भगवान शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना शिव भक्ति के माध्यम से जनमानस में रहना और भगवान की अविरल भक्ति को अपने शिव के सिद्धांतों को अपने ऊपर उतारना। कल कथा में चल रहा था कि शरीर परमात्मा दे देता है, और उस परमात्मा को शरीर देने के लिए, ये पूरा इंद्रियां देने के लिए, संपूर्ण शरीर श्रेष्ठ देने के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। और वो धन्यवाद कोई दूसरा नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस धन्यवाद का रूप है। जब आप और हम भगवान शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, जपते हैं, बोलते हैं, तो कल कथा में कहा था कि ये केवल मंत्र नहीं है। इसके माध्यम से हम भगवान शंकर को, इसके माध्यम से हम भगवान शिव को, भगवान शंकर को, माता पार्वती जी को, भगवान को उसका धन्यवाद दे रहे हैं। शिव जी को हम साधुवाद दे रहे हैं। मोक्ष वो नहीं है कि केवल मर गए और मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। प्राण छूट गए और मोक्ष मिल गया। इसको इसको शंकर की कथा में, इसको शिव महापुराण में मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष वो नहीं है कि केवल प्राण छूटे और तुम अपना शरीर छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए, उसको मोक्ष कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष उसको कहते हैं कि शरीर जीवित रहे और जीवित रहकर अपने भीतर से अपने अहंकार का त्याग कर दें,
तो समझ लो कि तुम मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुमने कर ली, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुम कर ली। मरकर मोक्ष होना, मरकर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो एक अलग विषय। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगुला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा है? हम भगवान के भजन में से क्या उठा? हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं? आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे